रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या है? विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी। ए बाई बी के रूप में इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ए बाई बी क्या है? ए क्या है? न्यूमरेटर है और बी डिनोमिनेटर है। अब इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं? जैसे ये 1/4 है, ये आपका है √9/16 है, तो √9/16 का क्या मतलब हो गया कि 3/16 है। प्लस माइनस इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर इसमें आ गया। इसमें ध्यान देना है कि नंबर विथ एनी डेसिमल फ्रैक्शन हुज नंबर्स आफ्टर द डेसिमल if it can be counted, then the number having decimal fraction is a rational number। देखिए ध्यान दीजिए क्या चीज़ कि ये 2.357 लिखा गया है, इसको काउंट कर लेंगे ना। काउंट कर लिए, कितना है? 1 2 3, डेसिमल के बाद कितने अंक है? 3 अंक है, काउंट कर लिए गए। तो यही इसका नेचर है कि अगर काउंट कर लिया गया तो इसमें आ जाएगा, काउंट नहीं किया गया तो किस में जाएगा भाई? देखिए यहां आ गया, क्या कह रहा है? इफ द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल के बाद जो डिजिट है, कैन नॉट बी काउंटेड इन द नंबर विथ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन के साथ में जो भी संख्या है, अगर डेसिमल के बाद ये ऐसे हो जाए, काउंट ना हो पाए, तो क्या हो जाएगा? लाइक देखिए ये 2.357, ये डॉट डॉट लगाया गया, ये काउंट नहीं कर सकते हैं। तो किस में आ गया भैया? ये इरेशनल नंबर में आ गया। और इसके बारे में क्या बताया गया है कि इफ देयर इज ए नंबर विथ रूट, रूट में कोई संख्या है, रूट चिन्ह के अंदर में कोई संख्या है, तो क्या होगा? वेयर ए इज ए रेशनल नंबर बट इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, इसका हम लोग स्क्वायर परफेक्ट नहीं निकाल सकते। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब फिर यहाँ आ गया मामला कि वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मान लीजिए कि आपने 4 लिखा, आपने 25 लिखा, आपने ये 16 लिखा, तो सेम नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, उसी नंबर का स्क्वायर हो रहा है। जैसे ये क्या हो जाएगा? 2 to the power 2, क्या है? परफेक्ट। अब इसको हम लोग रूट में निकालेंगे तो ये 2 ही आएगा। ये 4, तो स्क्वायर निकालेंगे तो 4 ही आएगा। ये 2 संख्या है, जैसे इसको कर दीजिए, लीजिए इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक। 2 नंबर जो एक ही साथ मतलब 2 नंबर का रिपीटेशन हो, वो क्या हो गया? उसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर बोला जाएगा। लेकिन इसका हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ये √2 परफेक्ट नहीं है, 3 नहीं है, √5 नहीं है, √2/√7, ये कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर में हो जाएगा। और ये इनका वैल्यू डेसिमल में आएगा और वो इस तरह से होगा, रिपीटेड होंगे। जैसे ये डॉटेड नंबर्स में आएंगे, वो काउंट नहीं किए जाएंगे, लेकिन हम लोग इनके वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन में। जैसे इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं 1.414, तो 3 डिजिट तक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेसिमल के बाद, और उसके बाद के डिजिट्स को हम लोग नहीं लिखते हैं, उसी से हम लोग अप्रोक्स में आंसर ला देते हैं। ठीक, आगे बढ़ें।
धैर्य रखिए, इत्मीनान से पढ़ते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। हाँ, पानी वानी पी लीजिए। कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, लंबा तो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिवीजर क्या होता है? डिवीजर वो चीज़ है जिसमें if in any natural number whose divisor is to be found, यहाँ से देखिए, is to be found, all the numbers from 1 to till that number which it is completely divisible is called divisors of the number. एग्जाम्पल में देखिए, 4 is completely divided by 1 to 4. कोई नेचुरल नंबर, यहाँ से समझते हैं, कोई नेचुरल नंबर हुज डिवीजर इज टू बी फाउंड, कोई नेचुरल नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आप 12 ले लीजिए। अब इसका डिवीजर फाइंड करना है। डिवीजर मतलब वो चीज़ जिससे डिवाइड किया जा सके। तो यहाँ ध्यान देना होगा, फ्रॉम 1 एक लिखना होगा, टू टिल कहाँ तक, 1 till that number which is completely divisible by completely divisible, यहाँ तक समझिए। जिसको डिवाइड करना है उसको भी इसमें शामिल करना है। जैसे यहाँ पर 4 लिया गया तो ये 4 भी इसमें, ये 4 से भी ये डिवाइड होगा, उसको भी काउंट करेंगे और 1 को भी काउंट करेंगे। आपने ले लिया 12, अब इसको फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और ये वाला 2 नंबर तो आपका कंफर्म हो गया बाय द डेफिनेशन। डेफिनेशन के पार्ट से क्या बोला गया कि 1 और वह नंबर जिसको हम लोग कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर दोनों शामिल हो गए। और इसमें और कौन शामिल होंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ठीक है। अब मल्टीपल क्या है कि जिस संख्या का मल्टीपल निकालना है, जैसे आपको 5 का मल्टीपल निकालना है तो 5 का मल्टीपल निकालेंगे तो मल्टीपल मतलब टेबल। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 10, 15 पहाड़ा लिख दो। मान लीजिए कि 50 तक आपको 5 10 जा 50, यहाँ तक तो पता है। अगला लिखना पड़ेगा तो उतने नंबर को जोड़ दीजिए अगले वाले में जिसका हम लोगों को निकालना है, तो हो गया, ये मल्टीपल हो गया। ठीक है। अब आइए प्राइम नंबर। पीछे में हम लोगों ने देखा था क्या कि 2, 3, 5, 7, 11 यहाँ लिखा गया, बाकी आगे भी संख्या हो सकती हैं। तो ये जो प्राइम नंबर में सबसे छोटी संख्या क्या उस समय तय किया गया था कि 2 है। सबसे छोटी संख्या प्राइम नंबर में 2 है और 2 क्या है, इवन नंबर भी है। इसको ध्यान रखना होगा। यहाँ से इसके कुछ और प्रॉपर्टी लिखे गए हैं, इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम नंबर भी नहीं है। दूसरी बात क्या बताई गई है, 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। मैंने ऑलरेडी बता दिया इसको। There are 25 numbers between 1 and prime numbers between 1 and 100। ये पार्ट आप लोगों के बुक में नहीं दिया है, ये CSIR नेट से उठाए हैं। समझ लीजिए कहाँ से मटेरियल लाया गया है। ये जो है कैलकुलेशन में यूज होगा क्या
कि 1 से 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो आप क्या करिएगा, फटाफट पेन उठाइएगा और पेज पर लिखना शुरू कर दीजिएगा। क्या 2 3 5 7 इस तरह से पूरा आप एक चार्ट बनाइएगा, काउंट कीजिएगा और ध्यान में आएगा कि भाई ये कभी मैंने पढ़ा था कि ये 25 है और हो सकता है आपकी काउंटिंग 24 तक हो, तो फंस जाएंगे। तो इसलिए ऑलरेडी मैंने इसको लिख लिया है इसमें कि 25 टोटल होते हैं, आप लिख करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। और लिख के देखना क्या है, मैंने यहाँ कर भी दिया है, ठीक। 2 से लेके पूरा ये चार्ट मैंने आपके लिए कर दिया है। अब गिन लीजिए, गिनेंगे ये 25 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड n इज प्राइम टू p, मतलब n टू द पावर p है, n टू द पावर p है माइनस n, ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। तो क्या है, कंडीशन क्या हो जाएगा, n ये इज डिविजिबल बाई p, इस तरह का कंडीशन होगा तो वह p से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, इसमें ये 5 टू द पावर 3 है, 5 टू द पावर 3 है, ठीक है, ये -5 है, -5 है। जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हुआ, p इज ए प्राइम नंबर, p क्या है, यहाँ देखिए ये वाला, ठीक है, ये प्राइम नंबर है कि नहीं, 3, एंड n इज प्राइम टू p, और n ये वाला है, ये भी एक इसके लिए ये एक प्राइम नंबर है। और इसी चीज को फिर यहाँ पर लिखा गया, n यहाँ पर फिर से आया है। तो इस तरह का अगर कंडीशन हो गया तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये ध्यान रखना होगा। ये भी CSIR नेट से है। ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो किससे डिविजिबल होगा, ध्यान दीजिए, इससे डिविजिबल होगा, यही बात बताई गई है। n इज डिविजिबल बाई p, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा जो संख्या आएगी वो 3 से डिविजिबल होगी। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिलाइए, 125 -5, तो ये 120, 40 टाइम्स में ये चला जाएगा। तो इस तरह से ये थोड़े से फॉर्मूलेज हैं, इनको ध्यान में रखना होगा। ये टिपिकल कैलकुलेशन जब आएगा उस समय इसका यूज करना पड़ेगा। आगे बढ़ा जाए। इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑल प्राइम्स ग्रेटर देन 3 आर ऑफ द फॉर्म 6k। 3 से जो बड़े प्राइम नंबर हैं वो क्या है, थोड़ा सा बताइए। जैसे प्राइम नंबर लिखते हैं तो 2 से लिखते हैं, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, और बताइए 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 आएगा, 11 के बाद 13। अब इसमें आ जाइए, अब फार्मूला में आ जाइए। ये 9th या 10th का है। क्या चीज़ कि अगर इन संख्याओं में रिलेशन खोजा जाए, क्या दिया गया, ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 3, तो इसको हटा दीजिए, इसको छाट दीजिए। अब इसमें क्या रिलेशन है भाई, 6k - 1 या फिर 6k + 1। कैसे, अब क्या है यहाँ पर कि
ये 6, ये वाला जो नंबर हैं, ये वाले जो नंबर हैं वो फिक्स हैं, और के क्या है जिसको हम लोगों जिसके लिए हम लोग तय कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 29 लिया गया था, तो 29 के लिए क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के टर्म में, तो 6 इंटू 5, 29 नहीं आएगा, 6 इंटू 5, ये क्यों, यही वाला के हो गया ये आपका। 6 तो ये है, 6 तो कन्फर्म रहेगा ही रहेगा। 6 से इसमें डिवाइड देंगे जिसको आपको फाइंड करना है, 6 से इसमें डिवाइड देंगे जिसमें आपको फाइंड करना है, तो 6 इंटू 2 ये ना। अब इसमें क्या हो गया, अगर ये 29 के लिए है तो 6 इंटू 5 तो ये 30 देगा, इसमें से आपको 1 घटा देना होगा और इसके लिए आपको 1 जोड़ देना होगा। मैजिक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें, लंबा चला गया क्लास, इसके लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए, अभी पहला क्लास है, इतने ही लंबे क्लासेस मिलेंगे और कहीं घर में इससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब आ गए कंपटीशन वाले में, ये कॉन्सेप्ट पार्ट कोई और दे या ना दे पर यहाँ तो ज़रूर मिलेगा आपको, और मैं स्किप करके भागने वाला नहीं। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने इन दोनों को प्रूफ कर दिया, क्या 29 के लिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और 13 के लिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो यही 2 कंडीशन इसमें बताए गए हैं। इसके लिए भी यूज कर सकते हो, 6 इसमें डिवाइड कर सकोगे, इसमें इसको लिए इसको तोड़ोगे तो क्या लिख सकते हो, 6 तो लिखोगे ही, 6 तो तुमको लिखना ही है, ये तो मजबूरी है, ये वाला तो मजबूरी है, 6 तो लिखना ही है, तो 6 इंटू 1 लिख सकते हो। और क्या लिखोगे भाई साहब, 1 लिख दीजिए, हो गया आपका काम। 5 आ गया, 5 में 6 से कैसे डिवाइड देंगे कि 5 आ जाएगा, इसमें तो दे सकते, इसमें दे सकते, इसमें दे सकते, इसमें कैसे देंगे, तो टेंशन खत्म। ठीक, आगे आइए, को प्राइम नंबर्स में ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर्स। व्हेन द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज, 2 प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो वह क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ तो समझिएगा, 1 देन बोथ द नंबर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। यहाँ से कंडीशन लगाया गया है, क्या 1 होगा कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मिलाइए, यहाँ से आ गया कंपोजिट और प्राइम, ये दोनों नंबर हो सकता है, या फिर ऑड और इवन, ये भी कंडीशन हो सकता है। जैसे ये वाली संख्या लीजिए 4 और 5, तो 4 और 5 में क्या हो गया कि ये वाली देखिए, ये यहाँ पर बताया गया है कंपोजिट, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया, और एक प्राइम बताया गया है तो ये प्राइम नंबर हो गया। ये ऑड, ये आपका ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ये और का कंडीशन लगाएगा, दोनों ये सेटिस्फाई कर दिया। अब मान लीजिए कि ऑड ये इवन नंबर नहीं हो, तो जैसे ये वाला ले लिया गया, इवन तो है ही नहीं, तो कौन सा कंडीशन है भाई इसमें, तो ये देखिए कि ये जो है प्राइम नंबर है 7 क्या है, ये वाला सेटिस्फाई किया इसको, और 9 किसको सेटिस्फाई किया, कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से ये, अब इसमें 8 और 15, 8 इज इवन नंबर एंड 15 इज कंपोजिट नंबर, तो ये इवन और कंपोजिट ये भी आ गया, ये ऑड भी हो गया, इवन और ऑड, इवन और ऑड का कंडीशन दे दिया। अब इसमें क्या कहता है,
कि इन दो संख्याओं का जब इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल 1 होगा तब ये वाला आएगा। भाग दीजिएगा इसमें, इसको 1 आएगा। देखिए ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालिए ना, इसमें सीधी सी बात है। जैसे 4 का निकालेंगे तो 1 4 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 4 होगा ना। 5 के लिए क्या करेंगे, 1 और 5। कोई कॉमन निकला इसमें, क्या चीज़, 1 बस, और कोई कॉमन ही नहीं निकलेगा तो 1 ही ना ग्रेटेस्ट है भाई। इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा 1 होगा। इस कंडीशन में देखिए ना, इसमें 8 है तो 8 के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 4 और 8। 15 के लिए क्या होगा, 1 3 5। कुछ कॉमन निकला इसमें, 1। तो इसी के लिए ये बताया है कि को प्राइम नंबर में कॉमन निकलेगा तो एक ही चीज़ निकलेगा, क्या, 1। वही को प्राइम नंबर है। कॉम्बिनेशन इसका प्राइम, कंपोजिट या फिर ऑड और इवन का होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए, क्लास ओवर किया जाए, थोड़ा सा है स्कोर कर लेते हैं। परफेक्ट नंबर, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगा छोटे वीडियो बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट नंबर मैं पीछे बता चुका हूँ। परफेक्ट नंबर क्या है कि 0 से बड़ा पूर्णांक और जब उसके सभी फैक्टर्स को जोड़ते हैं तो वह संख्या आपको प्राप्त होती है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर पीछे मैंने बताया था, यहाँ पर परफेक्ट नंबर है, क्या चीज़, वो चीज़ दिया गया है। देखिए जैसे 6 है तो इसके सारे फैक्टर्स निकालते हैं। 6 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या क्या चीज़ें आएंगी, देखिए 1 आएगा, 2 3, ये आएगा। 6 के कौन से फैक्टर है, 1 2 एंड 3। इनको ऐड कीजिए, 1 + 2 + 3 कितना आएगा भाई, 6 आएगा। 6 आएगा। तो हमने 6 के फैक्टर्स को लिखा है और उसका सम किया है, तो वो 6 आया। ठीक, पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा इसमें यही चीज़ें आएगी, निष्कर्ष यही आएगा। क्या चीज़, ए परफेक्ट नंबर इज ए होल नंबर। परफेक्ट नंबर क्या है, ये होल नंबर है, 6 होल नंबर है। इसके बाद क्या दिया है, एंड इंटीजर ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। एंड व्हेन यू ऐड अप ऑल द फैक्टर्स लेस देन दैट नंबर। यहाँ पर 6 नहीं लिखा गया है, ये हटा देना है, 6 को नहीं लेना है। तो ये कंडीशन है, क्या चीज़, कि सारे फैक्टर्स लेंगे लेकिन उससे कम, यू गेट दैट नंबर, उस नंबर को आप फाइंड कर लेंगे। फैक्टर्स लिखा गया लेकिन इससे कम। अब जैसे ये 28 दिया गया है तो इसके फैक्टर्स लिखे गए हैं, क्या चीज़, ये पूरे फैक्टर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पूरे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये वाला फैक्टर नहीं लेना है। लेस देन दैट नंबर, जो भी फैक्टर है अगर उसको हम लोग ऐड करेंगे तो वह क्या देगा,
उस नंबर को देगा जिसका हम लोगों ने फैक्टर निकाला। और कोई भी कंडीशन होता है क्या कि मतलब ये देखिए, इसमें एक और चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि 1 to 100 कितने संख्याएं ऐसी हैं जिनका जो कि परफेक्ट नंबर हैं। 1 to 100, 1 से लेकर 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्या हैं जिसका जो कि ये परफेक्ट नंबर है। तो 1 to 100 में सिर्फ 2 नंबर हैं, सिर्फ 2 नंबर हैं। और वो कौन कौन सा है? यही वाला, एक 6 है और दूसरा 28 है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये हो गया ना? नहीं, ये होगा। चलिए इसको करते हैं। अब ये 496 भी है और 8128 भी है। अब ये कहाँ से कहाँ तक? 100 से 10,000 तक कितनी है संख्या? सिर्फ 2। मतलब हम लोगों ने क्या देखा? 0 से 100 तक परफेक्ट नंबर क्या है? 6 and 28। और 100 से 10,000 तक 2 है। ये पूरा इत्मीनान से इसको पढ़िएगा, ये वाला आएगा, ये इससे आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो कुल मिला के कहा जाएगा कि 0 से 10,000 तक, 0 से 10,000 तक कुल कितने परफेक्ट नंबर हैं? तो 4 हो गए। ये वाला 100 वाला भी 2 अपीयर हो गया इसमें, 6, 28, और ये 496 और 8128 भी हमारा इसमें शामिल हो गया। तो इस तरह से इसमें टोटल 4 नंबर हो गए।